चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ रेगुलर मिल सके। इसी टेलीग्राम चैनल पर बस पीडीएफ आता है और बाकी 6 AM का वीडियो रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये सब्सक्रिप्शन फीस जो है आपकी हाइक होने वाली है। मौका है अभी, आप लाइव अमन कोड यूज़ करके अपनी फीस को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना जो कोर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं कम फीस में। चलिए, आज के दिन की शुरुआत 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूथ के लिए टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ग्लोबल इकोनॉमी में अगर सर्वाइव करना है तो इसके लिए स्किल्स होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है इसको ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे को। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 2014 में जो है पास किया गया था। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में फ्री जो बूस्टर डोज है वो अनाउंस किए हैं, कौन से एज ग्रुप के लिए? तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि 18 से 59 के लिए। बहुत क्लियर कट है क्योंकि अभी इंडिया का 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी होने वाला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो ये अनाउंसमेंट किए गए कि 15 जुलाई से इसे शुरू किया जाएगा और 75 डेज तक का ये ड्राइव रहने वाला है, जिसमें 18 से 59 एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है बूस्टर डोजेज जो है दिए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर किसी प्राइवेट फैसिलिटी में जा रहे हैं डेफिनेटली जो है पे करना पड़ेगा। ये अनाउंसमेंट हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा खुद की गई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषि सुनाक जी के बारे में आप सभी जानते होंगे। हाल फिलहाल में टॉप रैंक पे इस समय अगर देखा जाए जो पीएम के लिए जो वोटिंग हो रही है, तो ये कहाँ पे पीएम के लिए वोटिंग हो रही है? तो यूके में हो रही है डेफिनेटली। देखिए, आप सभी जानते हैं अभी हाल फिलहाल में जो इसके पीएम थे बोरिस जॉनसन, इन्होंने रिप्लेस करने के लिए वोटिंग स्टार्ट हुई है, जिसमें जो है ऋषि सुनाक भी जो है इसी रेस में है और ये सिक्योर कर चुके हैं पहला स्थान 88 वोट्स के साथ अभी स्टार्टिंग में। इसके अलावा इनके पीछे जो हैं जो ट्रेड मिनिस्टर पैनी मॉर्डेंट हैं ये हैं, उसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस भी हैं और उसके अलावा बाकी कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जैसे नदीम ज़ाहिबी जो कि नॉकआउट किए गए हैं, क्योंकि नॉकआउट का कंसेप्ट ये है कि अगर मिनिमम बेंचमार्क 30 वोट का नहीं होता पूरा तो नॉकआउट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। उसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी डाउनफॉल में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, ये फॉर्मर ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये आपको इनकी रैंक पूछी जा सकती है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी देश की जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है नोबल मैकेनिज्म टू इनएक्टिव कोविड? तो ये इंडिया के द्वारा ही किया गया है। अब इंडिया के द्वारा किस तरीके से ऐसा किया गया? तो पहला साइंटिस्ट जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, इन्होंने कोलैबोरेट किया था सीएसआर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ, तो डेट की एक मैकेनिज्म तैयार कर सके इनएक्टिव करने के लिए कोविड। और इनएक्टिव करने का मतलब कि जो सेल है उसमें जो है एंट्री ब्लॉक हो जाएगी और जो उनकी इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन एबिलिटी है वो भी जो है रिड्यूस होगी। ये ऐसा साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहना है। ठीक है, ये एक सिंथेटिक पेप्टाइड बनाया गया है जो कि ये सब कर सकता है। डेफिनेटली वैक्सीनेशन से हम चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन अगर न्यू वेरिएंट स्ट्रेन क्रिएट होता है तो उसको इनएक्टिव करना सबसे बेटर रहेगा। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। पोप फ्रांसिस के द्वारा हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट किया गया कि जो विश्व एडवाइजरी कमेटी है उसमें वुमेन्स भी होंगी और इन टोटल कितनी? तो आंसर है 3। देखिए, पहले इसके बारे में जानते हैं कि कमेटी क्या है। देखिए, वर्ल्ड बिशप जो वेटिकन से ही चुने जाते हैं उनके सिलेक्शन का एक कमेटी बनाया जाता है, एडवाइजरी कमेटी, बिशप एडवाइजरी कमेटी, जिसमें इन टोटल अराउंड 25 से 30 लोग होते हैं। इससे पहले होता था कि सभी के सभी जो है मेल हुआ करते थे कमेटी में, लेकिन इस बार पोप फ्रांसिस के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया और ये कहा गया कि 3 वुमेन्स को जो है इसमें लाया जाएगा, 2 नन्स एंड 1 ले वुमेन। नाम याद रखिएगा, पहला है ठीक है राफेल पेट्रेनी जो कि इटालियन है, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर वेटिकन सिटी की। उसके अलावा फ्रेंच नन ठीक है योनी जो कि फॉर्मर सुपीरियर जनरल है रिलीजियस ऑर्डर की। उसके अलावा एक और वुमेन है अर्जेंटीना से, ठीक है, मारिया लाय जो कि जो है प्रेसिडेंट है वर्ल्ड यूनियन कैथोलिक वुमेन्स के। डेफिनेटली इनको एक बड़ी पोस्ट देने का जो है वुमेन एम्पावरमेंट भी कह सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जो है ये बांग्लादेश की तरफ से हाई कमिश्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं, किस देश के लिए? क्योंकि ये इंडिया के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं तो मे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। देखिए, और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ये अभी अपॉइंट किए जा रहे हैं एज एन हाई कमिश्नर बाय बांग्लादेश टू इंडिया, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये खुद परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है बांग्लादेश के यूनाइटेड नेशन ऑफिस में जेनेवा के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है ना। और इनके मास्टर जो हैं पब्लिक इंटरनेशनल में, मतलब ये इनका एजुकेशन करियर है। मे बी क्वेश्चन एजुकेशन करियर पे ना पूछे, लेकिन अपॉइंटमेंट पे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है।
देखिए आप सभी जानते हैं मॉनसून सेशन आने वाला है, तो उससे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है और ये कब के लिए अनाउंस की गई है, तो ये अनाउंस की गई है 17 जुलाई के लिए। अब इस मीटिंग का बेनिफिट क्या है, देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि मॉनसून जो सेशन होने वाला है इस बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कारण बहुत सारे हैं। इलेक्शन होने वाले प्रेसिडेंट जी के 18 जुलाई, इलेक्शन होने वाइस प्रेसिडेंट जी के 6 अगस्त के आसपास। उसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर इशू अग्निपथ स्कीम जो आई है उस पर अपोजिशन क्या कहना चाहता है, ये सब चीज़ें मॉनसून सेशन में होने वाली है। ठीक है, सेशन विल कंटिन्यू टिल 12 अगस्त और इससे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है जिसमें जो उसे मीटिंग को कन्वे करने वाले हैं वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैक्सिको कितना अमाउंट स्पेंड करने वाला है अपने यूएस बॉर्डर्स को मॉडर्नाइज करने, अपने साथ जो उनके यूएस बॉर्डर्स हैं, तो अराउंड $1.5 बिलियन। और इसका भी कंटेस्ट जानते हैं। इससे पहले जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उस समय अनाउंस किया गया था कि एक बॉर्डर वॉल बनाई जाएगी मैक्सिको और यूएसए के बीच में। उसके लिए जो है मैक्सिको भी पे करेगा, लेकिन मैक्सिको ने जो है रिनोवेशन स्टार्ट भी कर दिया गया, लेकिन मैक्सिको के द्वारा पे नहीं किया गया, तो उसे उधर ही होल्ड किया गया। अब क्या हुआ कि अब हाल फिलहाल में जो बिडेन और यूएसए और मैक्सिको के बीच में डिस्कशन हुआ है और अब व्हाइट हाउस के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि दोबारा मॉडर्नाइज किया जाएगा, बॉर्डर बनाए जाएंगे। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली मैक्सिको के द्वारा भी कहा गया कि $1.5 बिलियन हम जो है बिलियन डॉलर जो है हम भी देंगे न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, अलग अलग जगह पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा बॉर्डर के लिए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने नेशन एड्रेस किया है पहली बार, तो जब से ये बने यूएई के। देखिए बने ये प्रेसिडेंट मई में थे, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, नाम आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया कि हैंड ऑफ फ्रेंडशिप अनाउंसमेंट किया गया कि जो भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रहना चाहता है ये सभी के दोस्त हैं, मित्र की तरह जो है पेश आएंगे। उसके अलावा इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ये डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर यूएई के जो हैं इन्होंने सर्व किया है 2005 से, और इनका एक बड़ा मेजर रोल रहा है यूनाइटेड जो अरब एमिरेट की आर्म फोर्सेज है उनको, ठीक है, स्ट्रेटेजिक करने में। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री ने ये कहा है कि ये डीजल बाय करना चाहते हैं रशिया से जितना पॉसिबल हो, तो ब्राज़ील। इससे ये समझ आता है कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे भी रशिया के कितने स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि रशिया से हम डीजल फ्यूल जो है बाय करना चाहते हैं, मॉस्को से इसी को लेकर डील करना चाहते हैं। और डेफिनेटली ब्राज़ील जो है एग्री बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करता है, तो डीजल की रिक्वायरमेंट होती है ब्राज़ील में जो एग्री बिजनेस में जो ड्राइवर्स होते हैं, तो इसलिए रिक्वायर्ड है। चलिए देखिए कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने मिलिट्री को कहा है कि वो नेसेसरी जितने स्टेप ले सकते हैं लें, लेकिन पीस रीस्टोर करें। और ये मुश्किल होगा वैसे, श्रीलंका इसका आंसर है, क्योंकि हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट जो हैं गोतबाया राजपक्षा इन्होंने ये जा चुके हैं, और उसके अलावा इन्होंने अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रेनिल जो है वर्क कर रहे हैं, और रेनिल के द्वारा ही ये अनाउंसमेंट की गई कि मिलिट्री को एक्ट करना चाहिए रिस्टोर करने के लिए पीस एंड ऑर्डर। देखिए अभी अगर देखा जाए तो प्रोटेस्टर इनके अगेंस्ट भी हैं कि इनको भी साथ में ही चले जाना चाहिए। इकोनॉमिक क्राइसिस इतने बुरे हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं अगर हाई ऑफिशियल्स को देखा जाए। चलिए देखिए क्विक पॉइंट, हाल फिलहाल में कौन से देश ने कहा है कि जो मतलब इन्होंने सीधा लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट इंडिया का जो तेजस है उसे रिजेक्ट किया, तो फिलीपींस ने। हाल फिलहाल में इंडिया को यूएसए के द्वारा कहा गया था कि वो रशिया के जो शिप्स हैं उनको पोर्ट पे ना आने दे, लेकिन इंडिया ने यूएसए की स्टेटमेंट को स्लैम किया और कहा है कि हम ब्लॉक नहीं करेंगे रशिया की शिप्स को पोर्ट पे आने से। और बाकी श्रीलंका के प्रेसिडेंट कहाँ पे फ्ली करें, तो मालदीव्स में फ्ली करें, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। कल एक सवाल पूछा गया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कौन सी है जो नेक के नियर बाय सिचुएटेड है, तो आयुष के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया थायराइड। दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये आज का सवाल है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रिकेट डिसीज जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, आंसर कमेंट में बताइए। और साथ के साथ जो है ये स्कॉलरशिप टेस्ट, और आपका इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका सब्सक्रिप्शन जो है फीस हाइक होने वाला है, उससे पहले आप लाइव अमन कोड यूज़ करके, ये आपके लिए आज की अपॉर्चुनिटी है, आज आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। और ये एक्स्ट्रा मंथ भी सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है लाइव अमन कोड पे, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, पीडीएफ मिल जाए और सारा कंटेंट आपको अवेलेबल हो सके। और आज एक मैराथन है दोपहर 3 बजे, उसे भी यूटिलाइज कर लीजिएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन, जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइव अमन कोड पे लीजिए। आप जब आप कोड को यूज़ करेंगे ना, आपको ये सारे ऑफर्स अवेलेबल होंगे। और साथ के साथ इन सभी कोर्सेज पे जो भी आपको अनअकैडमी पे कोर्स लेना है,
आप उसमें बस एक बारी कोड लगा के देखिए, यू विल सी कि फीस जो है आपकी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, जस्ट चेक इट, लाइव अमन कोड यूज़ करके फिर प्रोसीड पे करके देखिएगा, आपकी फीस जो है सबसे कम आपको अवेलेबल होगी। यूटिलाइज करिए इसे, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।